नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों बाद कविता पढ़ने का मन बना पाया हूँ। हालांकि इच्छा हमेशा रहती है, लेकिन कभी कभी इच्छा पूर्ण करने में जो एक कर्म की जो जरूरत होती है वो नहीं हो पाता। पता नहीं क्यों। तो आज पढ़ते हैं पवन करण, कवि पवन करण की एक कविता, एक स्त्री मेरे भीतर। एक स्त्री मेरे भीतर। एक स्त्री मेरे भीतर दीवार से पीठ टिकाए खड़ी है उदास। एक स्त्री मेरे भीतर दीवार से पीठ टिकाए खड़ी है उदास। वो मेरे भीतर ही रहती है हमेशा, भीतर ही बुदबुदाती है, रोती है भीतर ही, और भीतर ही अपनी खामोशी बिछाकर चुपचाप लेट जाती है। एक स्त्री मेरे भीतर दीवार से पीठ टिकाए खड़ी है उदास। किसी जरा सी बात पर हो उठती है वो द्रवित, कोई बात जरा से में भर देती है उसकी आंख। किसी बात पर सुबगने लगती है वो, और किसी बात पर हिचकियां भरते हुए करने लगती है विलाप। वो उसी तरह कहाती है मेरे भीतर, जैसे मेरे जन्म के बाद एक एक कर 4 लड़कियों को जन्म देकर अपनी देह में जड़ें जमा चुके रोग से लड़ते हुए मेरी माँ बिस्तर पर पड़े पड़े मृत्यु से पहले जीवन के लिए कराती थी। वो उसी तरह कराती है मेरे भीतर, जैसे मेरे जन्म के बाद एक एक कर 4 लड़कियों को जन्म देकर अपनी देह में जड़ें जमा चुके रोग से लड़ते हुए मेरी माँ बिस्तर पर पड़े पड़े मृत्यु से पहले जीवन के लिए कराती थी। और वो उसी तरह अपने को करती है अपमानित महसूस, जैसे सामूहिक बलात्कार के बाद एक स्त्री अकेले में अपनी देह के बारे में सोचती है और खुद के प्रति गुस्से और घृणा से भर जाती है। वो उसी तरह अपने को करती है अपमानित महसूस, जैसे सामूहिक बलात्कार के बाद एक स्त्री अकेले में अपनी देह के बारे में सोचती है और खुद के प्रति गुस्से और घृणा से भर जाती है। वो उसी तरह तिल तिल मरती है मेरे भीतर, जैसे पति की मृत्यु के बाद एक स्त्री की आंख से हमेशा के लिए खदेड़ दिया जाता है पुरुष का चेहरा। वो उसी तरह तिल तिल करके मरती है मेरे भीतर, जैसे पति की मृत्यु के बाद एक स्त्री की आंख से हमेशा के लिए खदेड़ दिया जाता है पुरुष का चेहरा, और एक चेहरा विहीन पुरुष लगातार उसके अंधेरे में उतरकर लूटता है उसे बर्बर। और एक चेहरा विहीन पुरुष लगातार उसके अंधेरे में उतरकर लूटता है उसे बर्बर। वो उसी तरह मेरे भीतर खींचती है
वो उसी तरह मेरे भीतर खींचती है जैसे खूंटे पर बंधे बंधे एक स्त्री अपने सपनों को सड़ता हुआ देखती है और सलाखों को अपने दांतों से काटने की करती है कोशिश। वो उसी तरह मेरे भीतर खींचती है जैसे खूंटे पर बंधे बंधे एक स्त्री अपने सपनों को सड़ता हुआ देखती है और सलाखों को अपने दांतों से काटने की करती है कोशिश। आधी रात को आकाश उसकी नींद में विषैला होकर बरसता है निरंतर। आधी रात को आकाश उसकी नींद में विषैला होकर बरसता है निरंतर। वो मेरे भीतर उसी तरह खाली हाथ रहती है जैसे खाली हाथ बाहर दुनिया की सारी स्त्रियां। वो मेरे भीतर उसी तरह खाली हाथ रहती है जैसे खाली हाथ बाहर दुनिया की सारी स्त्रियां उसे इस तरह रहता देख लगता है जैसे उसने अपने बदन पर जो कपड़े पहन रखे हैं वो कपड़े भी ना हो उसके, और उसने जो चप्पलें पहन रखी हैं अपने पैरों में वे भी ना हो उसके नाप की। वो मेरे भीतर इस तरह खाली हाथ रहती है जैसे खाली हाथ बाहर की दुनिया की सारी औरतें। उसे इस तरह रहता देख लगता है जैसे उसने अपने बदन पर जो कपड़े पहन रखे हैं वे कपड़े भी ना हो उसके, और उसने जो चप्पलें पहन रखी हैं अपने पैरों में वे भी ना हो उसके नाप की। वो जो मेरे भीतर बैठी है मुंह सिए चुपचाप। वो जो मेरे भीतर बैठी है मुंह सिए चुपचाप, किसी दृश्य के लिए मुझे मानते हुए जिम्मेवार होते हुए चाहती है देखना मेरे साथ संगसार। किसी दृश्य के लिए मुझे मानते हुए जिम्मेदार होते हुए चाहती है देखना मेरे साथ संगसार। किसी घटना के लिए वो थूकना चाहती है मेरे मुंह पर, किसी अन्याय के लिए चढ़ा देना चाहती है वो मुझे फांसी। किसी घटना के लिए वो थूकना चाहती है मेरे मुंह पर और किसी अन्याय के लिए चढ़ा देना चाहती है मुझे वो फांसी। एक स्त्री मेरे भीतर दीवार से पीठ टिकाए खड़ी है उदास। वो मेरे भीतर ही रहती है हमेशा, भीतर ही बुदबुदाती है, रोती है भीतर ही, और भीतर ही अपनी खामोशी बिछाकर चुपचाप लेट जाती है। एक स्त्री मेरे भीतर। धन्यवाद।